हेलो बेटा, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहित कर अकाउंट ईजी ऐप पर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर आपके कोई सुझाव हैं वीडियो को लेकर के तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम और कुछ सुधार उसमें कर सकें। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्कस कर रहा था और एक उसका क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर भी मुझे चर्चा करनी थी आपके साथ में, तो पहले मैं उसी के साथ शुरू करता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या कंसेप्ट था। ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सीधी सीधी भाषा में तो ये है कि जो भी ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी है उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। मान लो राम ने अपने बिजनेस स्टार्ट करा और उसने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो जो 10 लाख रुपए हैं वो उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार आपको क्वेश्चन में सीधी सीधी नहीं दी हुई होती, तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। थोड़ा सा आपको 11वीं क्लास का अगर ध्यान हो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर, तो वहां पर भी आप लोग कैपिटल कैलकुलेट करते थे। कई बार आप ओपनिंग एंट्री बनाते थे, वहां पर भी आप कैलकुलेट करते थे। तो शायद आपको याद आ जाए कि हाँ सर, हमें थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि अगर हम असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देते थे तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाया करती थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक वही बात है यहाँ पर भी। लेकिन थोड़ा सा एक दो चीज़ों का हमें और ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके बाद फिर आप समझते कि ये एक आसान चीज़ है, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ एक एग्जाम्पल की तरीके से। ओके बेटा, चलिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसकी दो अप्रोच थी। एक तो थी असेट्स अप्रोच, जिसमें था आपका सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है ना। ये जो सन्ड्री असेट्स है ये होती है हमारी रियलाइजेबल असेट्स। रियलाइजेबल असेट्स एक्सेप्ट हम क्या क्या चीज छोड़ देते थे इसमें। एक तो गुडविल, गुडविल हमारी रियलाइजेबल एसेट्स है लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं उसको। इसके अलावा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी रियलाइजेबल होती है। रियलाइजेबल का मतलब जो मार्केट में बिक सकती हो, लेकिन हम उसको भी नहीं लेते। और फिक्टिटियस असेट्स, अब जो फिक्टिटियस एसेट्स है वो रियलाइजेबल एसेट्स नहीं होती है, ये मार्केट में नहीं बिक सकती हैं। पहले तो मैं आपको यहां पर एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। अगर आपका ये बैलेंस शीट में शो हो रहा हो तो इनको हम बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। अच्छा, ये जेन्युइनली हमारे लॉस होते हैं जिनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो ये कई बार बैलेंस शीट में शो होते रहते हैं, तो देखने से लगता है कि वो असेट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो असेट साइड में वो लिखे रहते हैं, तो देखने से लगता है ये असेट्स है, बट वो असेट्स नहीं होती, वो फिक्टिटियस असेट्स होती हैं। एक्चुअल में इनको देख करके कुछ भी नहीं मिल सकता, तो ये जनरली लॉस होते हैं। तो इसको जब हम गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हम कैपिटल निकालते हैं अपनी, तो उसमें असेट्स में हमको शामिल नहीं करते, क्योंकि ये हमारी जनरली असेट्स होती ही नहीं है। अच्छा, दूसरी जो अप्रोच थी हमारे पास में वो थी लायबिलिटी अप्रोच। और लायबिलिटी अप्रोच से जब हम कैपिटल ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिटियस असेट्स। सर ये बातें आपने लास्ट वीडियो में भी हमको लिखवा रखी हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इन बातों को, एक एग्जांपल्स को लेकर के हम इस बात को अपनी क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूँ एग्जांपल के साथ। एक बैलेंस शीट की हेल्प से मैं आपको ये बात समझाता हूँ बेटा। आप
जनरली 11th क्लास में आप सबने बैलेंस शीट बनानी सीख रखी है, मुझे पता है। देखिए आपको ये बात जल्दी समझ में आएगी। बैलेंस शीट, ये किसी भी फर्म की आपने बैलेंस शीट ले ली तो हमारे पास इधर क्या होती है, असेट्स और लायबिलिटी। आप सोच के देखो, किसी ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की, ठीक। इनके पास में कुछ क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे कि उन्होंने किसी से गुड्स खरीदा होगा, किसी से कुछ उधार नहीं रखा होगा, तो वो इनके पास में कुछ क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए के। इनके पास में कुछ फिक्स्ड असेट्स हैं और इनके पास में कुछ करंट असेट्स हैं। अब फिक्स्ड असेट्स है मान लो ये करीब कोई 7 लाख की, और जो करंट असेट्स है ये है कोई करीब 5 लाख की। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो टोटल हो गया हमारे पास 12 लाख रुपए। इसी है, कुछ नहीं है, ये एक बैलेंस शीट है। सर दिखाई दे रहा सीधा सीधा 10 लाख रुपए कैपिटल है, क्या समझाना चाह रहे हो बेटा? बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती है जो आपको सीधी कैपिटल में दी जाएगी, और ना ही सीधी कैपिटल दी हुई होती है। कई बार वो घुमा के देता है हमें सिचुएशन। हमें लिख के वो क्या देगा कि इस फर्म के पास में इतने रुपए की एसेट्स हैं, इतने रुपए के क्रेडिटर्स हैं, या इतने रुपए की गुडविल है, या एक बैलेंस शीट ऐसी बनाकर भी दे सकता है हमको। तो हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को हमसे ये कहे कि भाई एसेट्स अप्रोच से भी कैलकुलेट करके बताओ और लायबिलिटी अप्रोच से भी कैलकुलेट करके बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? तो आप ये देखो ना, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। अगर असेट्स अप्रोच से बताते हैं तो सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट। अब मुझे बताओ, फिक्स्ड एसेट्स में आपको ये बताया नहीं कि कितने गुडविल है, कितने की नॉन ट्रेड, तो आप मान के चलो कि जितनी भी एसेट्स है वो सारी रियलाइजेबल एसेट्स है हमारे पास। और करंट एसेट्स कितने की है? 5 लाख रुपए की। तो 7 और 5 12, तो कुल सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए की होंगी? तो अगर मैं बताऊंगा यहां पर असेट्स अप्रोच से, असेट्स अप्रोच से, तो आपके पास 7 और 5 12 लाख। आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे? आफ्टर टैक्स कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। तो आप इसको यहां माइनस कर दो, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। और अगर इसी बात को हम बोलेंगे लायबिलिटी अप्रोच, तो लायबिलिटी अप्रोच से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड? कुछ भी नहीं, तो इसका सीधा फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है ना, माइनस गुडविल, नॉन ट्रेड और फिक्टिटियस। अब यहाँ पर ना गुडविल बताया, ना नॉन ट्रेड, ना फिक्टिटियस, तो हमारे पास इसका मतलब वो नहीं है। तो कैपिटल प्लस रिजर्व, क्वेश्चन में रिजर्व भी नहीं रखे, तो इसका मतलब सीधी सीधी कैपिटल कितनी होगी आपके पास? सीधी सीधी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड होगी यहाँ पर कितनी? 10 लाख रुपए। सर ये तो बड़ा इजी था, इसमें कुछ ऐसी बात थी नहीं। थोड़ा टिपिकल करो इसको, हाँ थोड़ा टिपिकल करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको? ओके बेटा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डाटा और देता हूँ। चलो, मैंने कहा कि इनके पास कुछ रिजर्व भी है, और वो रिजर्व है सपोजेट इनके पास कितने रुपए के? 5 लाख रुपए के। तो इनके पास टोटल एसेट्स कितने की होगी बेटा? इनके पास टोटल लायबिलिटी कितनी की होगी? 17 लाख रुपए की इनके पास टोटल लायबिलिटी हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम बताते हैं आपको कि लो बेटा, फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास में 7 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स हैं। यहाँ पर इनके पास में कुछ गुडविल भी है, मैं इसको अदर असेट्स कर देता हूँ। अदर असेट्स, अदर असेट्स 7 लाख की हैं। गुडविल है इनके पास में 1 लाख रुपए की, और इनके पास में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की। 7 और 1 8, 10, 10 और 5 15, और इनके पास में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए। कुछ इस तरह की बात है। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 17 लाख। कुछ इस तरह की बात है, ठीक है बेटा। अब देखो हम कैसे करते हैं। अब हम करेंगे असेट्स अप्रोच से। असेट्स में
7 लाख रुपए की तो सन्ड्री एसेट्स है। क्या क्या रखा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किस किस को छोड़कर, गुडविल छोड़ दो 1 लाख रुपए की, नहीं लेनी है हमको। इसके बाद में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमें इनको नहीं लेना है। सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के बाहर आपने अर्निंग करने के लिए पैसा लगा रखा है। एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर यहां पर लिखी हुई होती ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो मैं ले लेता। सर दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेटा जो होती है वो इसलिए होती है ताकि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है या आपको अपने बिजनेस को चलाए रखना है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर एक दो एग्जांपल जैसे कि मैं आप समझाता हूं आपको। मान लो आपका किस चीज का बिजनेस है, आप बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लो, आपकी कोई रेडीमेड की शॉप है, तो आप ये चाहते हो कि मैं पीटर इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी ले लूं, मैं कॉटन काउंटी की फ्रेंचाइजी ले लूं, या मैं किसी और ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लूं। तो ये जो लोग अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं आपको, वो आपसे कुछ ना कुछ डिपॉजिट करा लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट करा लेते हैं। तो अगर मान लो आपको पार्ले जी बिस्कुट की एजेंसी लेनी है, या आपको ये मार्कर्स की एजेंसी लेनी है, तो वो जो कंपनी वाले होते हैं आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करा लेते हैं। तो बिजनेस करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना बड़ा जरूरी है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन दूसरी तरफ एक इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि आज हमारे पास में बहुत सारे प्रॉफिट है, इन प्रॉफिट का हम क्या करें। तो बिजनेस में तो हमने पैसा लगा ही रखा है अपने आप, तो क्यों ना बिजनेस के बाहर भी कुछ पैसा लगा करके कुछ अर्निंग कमा ली जाए, तो वो होती है हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। सर अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ना लिखा हुआ हो और खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ हो, ध्यान से सुनना, अगर केवल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो हम कौन सी इन्वेस्टमेंट मानेंगे उसको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आप उसको हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानोगे, इसको मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आप कभी भी उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं मानोगे। ओके बेटा, ठीक। तो 7 लाख रुपए इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। प्रॉफिट एंड लॉस को तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास में लॉस होते हैं। लेकिन हम 5 लाख रुपए ये जोड़ेंगे, प्लस 5 लाख माइनस कर देंगे। हम क्या क्या, हम माइनस कर देंगे इसमें से क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए। तो देखो कितनों में 7 5 12, 12 माइनस 2, तो हमारे पास में कितना हो गया ये 10। और लायबिलिटी अप्रोच से अगर हम चलेंगे तो लायबिलिटी अप्रोच, तो फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, लायबिलिटी कैपिटल प्लस रिजर्व, तो 10 लाख प्लस 5 लाख। तो कुछ बच्चों ने लगा सर 10 लाख रुपए तो हमारी कैपिटल है, 5 लाख रुपए हमारे रिजर्व है, वो भी बिजनेस में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो हमारे पास कुल 15 लाख रुपए हो गए। लेकिन कुछ हमारे पास लॉस भी पड़े हुए हैं, कुछ ये पैसा हमने बाहर भी इन्वेस्ट कर रखा है, इसीलिए हमें उनको माइनस करना पड़ेगा। देखो किसी को लग रहा होगा कि 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है कुल हमारे पास में, लेकिन इसमें कुछ लॉस पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो 5 लाख रुपए हमारे, 2 लाख रुपए हम लॉस के माइनस कर देंगे, और इस पैसे में से कुछ पैसा हमने बिजनेस के बाहर लगा रखा है, और 1 लाख रुपए गुडविल है, तो हम उसको शामिल कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, ठीक बात है। तो माइनस कर देंगे हम इसमें से, माइनस 2 लाख रुपए, माइनस 1 लाख रुपए, और माइनस 2 लाख रुपए। तो आप सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको ये प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये सब हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर। इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो यार 10 और 5 15 लाख, 15 लाख हो गए, कुल 15 लाख हो गए। चलो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, 15 लाख में से माइनस करेंगे 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो हमारे पास में 10 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो चाहे एसेट्स अप्रोच हो चाहे लायबिलिटी अप्रोच, दोनों से लायबिलिटी हमारी सेम ही आती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो ये थी पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड की बात। फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है ना। अभी हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ओके चलो शुरू करते हैं, पढ़ता हूँ क्वेश्चन बेटा। ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। तो इनके जो एवरेज प्रॉफिट है वो 8 लाख रुपए के। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, और द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख रुपए एंड 5,60,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यू 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 23, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी।
कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें बेटा असेट्स कितने रुपए की हैं, 22 लाख रुपए की, और इसमें लायबिलिटी है हमारे पास में कितने रुपए की, 5,60,000 रुपए की। तो हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 22 लाख माइनस 5,60,000, 16,40,000। ओके, अब इसके बाद हम निकालेंगे इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर। तो 16,40,000 मल्टीप्लाई विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 10%, तो ये हमारे पास में हो गया 1,64,000, 1,64,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ओके, अब हमारे पास में एक्चुअल प्रॉफिट है 8 लाख रुपए की, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो हमें निकालनी है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8 लाख माइनस 1,64,000, तो ये हमारे पास में कितने आए बेटा, 8 लाख माइनस 1,64,000, ये आए हमारे पास में 6,36,000। तो गुडविल हमारे पास कितनी हो गई जी, गुडविल हमारे पास हो गई, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में कितने ले रहे हैं, 2.5, तो 6,36,000 मल्टीप्लाई विद 2.5। फॉर्मूले जरूर लिखने हैं हर किसी के, इस बात का आप ध्यान रखना, मैं नहीं लिख रहा हूं। 2.5 15,90,000, आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का भी लिखना है, आपको हर चीज का फॉर्मूला लिखना है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको नोट कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ देता हूँ फटाफट से क्वेश्चन। On 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स 75,000 रुपए इंक्लूडिंग कैश। तो इनकी टोटल असेट्स इंक्लूडिंग कैश है, एक्सक्लूडिंग नहीं है, कैश शामिल है उसमें, ठीक है। तो टोटल असेट्स कितने की, 75,000 रुपए की। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन डेट डेट, और इनके जो क्रेडिटर्स है वो कितने के, 5,000 रुपए के। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 70,000, ये हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। इट्स क्रेडिटर्स द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ ₹10,000 व्हाइल पार्टनर्स कैपिटल शो ए बैलेंस 60,000। बेटा दो तरीके से इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती है, एक तरीके से तो हमने निकाल दी, रिजर्व भी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। अगर दोनों को जोड़ दोगे, चलो मैं एक तरीका और है, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या हम लेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो 60,000 रुपए की कैपिटल है प्लस 10,000 रुपए की रिजर्व है। आप किसी भी अप्रोच से काम करो, कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 ही आनी है आपकी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और हमसे क्वेश्चन कह रहा है जी, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% द एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ओ माय गॉड, गुडविल कैलकुलेट करके दे रखी है 24,000 रुपए एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 साल है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट, क्या कह दिया प्रभु ने, कह रहे हैं कभी एवरेज प्रॉफिट। लो जी, गुडविल का कैलकुलेटर कह रहा है ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, समझे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट कितने, आप मुझे ये बताएं सीधा सीधा। सर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर, और एनआरआर है हमारे पास में कितना, 20%, 7 दूनी 14,000 रुपए। ओके, गुडविल कितने रुपए की है जी, गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है। चलो फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, गुडविल का फॉर्मूला होता है इस मेथड में, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आप मुझे ये बताओ, गुडविल दे रखी है हमें क्वेश्चन में 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट है हमारे पास में कितने रुपए के, पता नहीं है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे हैं इसमें 4, बिल्कुल 4 है। तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 24,000 ये हो गया 6,000 हमारे पास। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट 6,000। अब मुझे ये बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमें दे दिए, हमने निकाल ही लिए 6000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालने हैं इसमें, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास ये है 14000। तो इजीली आप निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट 14000 प्लस 20000। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। तो उल्टा चल रहा था, गुडविल निकाली, एवरेज प्रॉफिट निकाल दी। इजी कर लीजिए फटाफट से इसको नोट जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं हमको 7,50,000 रुपए के, लेकिन इन्होंने कहा है जी इसमें 30,000 रुपए का एक स्टॉक ओवर वैल्यूड करा हुआ है, वो शामिल है। तो वो एक एडजस्टमेंट आपको सुधारना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन इन द बिजनेस 42 लाख रुपए एट द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं हम, सिंपल है। देखो जरा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास में 42 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो ये कितना हो गया जी? 42 लाख इंटू 15%, 6,30,000। अच्छा जी, एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास में कितने रुपए के? 7,50,000 के। इसमें से माइनस करना है स्टॉक ओवर वैल्यूड। स्टॉक ओवर वैल्यूड अगर हम कर देते तो वो इनकम होती है हमारे पास में, इनकम ज्यादा बढ़ गई। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हम यहाँ पर 30,000 माइनस कर देंगे, ये आएगा 7,20,000 रुपए। ठीक है जी। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट होगा बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा? 7,90,000 रुपए। तो हम निकाल देंगे इसमें अपनी गुडविल इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें कितने लेने हैं? 3 टाइम्स है, तो 9,27, 2,27,000। दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, थैंक यू। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको नोट कर लीजिए।